देखिए, एक कविता है कि रुके ना तू, थके ना तू, चल सतत अग्निपथ अग्निपथ। आज हम यहाँ पे कोई खुद की लड़ाई लड़ने के लिए इस विधानसभा के अंदर नहीं आए हैं। संविधान ने विपक्ष को भी इस विधानसभा के अंदर मौका दिया है। उसके भी नियम हैं, कर्तव्य हैं, धर्म है। उन सब के आधार पर हम विधानसभा के अंदर आते हैं और विपक्ष की अगर जरूरत ही नहीं होती तो संविधान के अंदर प्रावधान ही नहीं होता। आज सरकार जिस प्रकार से अहंकार और घमंड में डूबी हुई है, हमारी जो बात थी कि आप जो फोन टैपिंग का आरोप आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया है उस पे आप जवाब दीजिए। सरकार उस पे जवाब नहीं देना चाहती, यही तो मांगा हमने, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी मांगी है। भाई सरकार जवाब दे देती कि इन्होंने फोन टैप कराया नहीं कराया, इतना ही तो कहना था। लेकिन ये लोग तानाशाही पे उतरे हुए। सुबह से हम लगातार जो है इस बात को लेकर अपनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। और कुछ लोग इन्हीं की पार्टी के अंदर हैं, क्योंकि मेरे से तो भले ही कह रहे हो कि मेरा भाषण नहीं हुआ, मैं तो रोज़ बोलता हूँ, जनता की आवाज़ डेली उठाता हूँ, रोज़ विधानसभा में 10 बार बोलने का मुझे तो मौका मिलता है। सही बात यह है कि मुख्यमंत्री का एक ही मौका आता है अभिभाषण पे, बाकी का काम तो दिया कुमारी जी का आएगा, 2 बार रिप्लाई देंगी जब। तो मुख्यमंत्री जी को ये जो मौका मिला था, इन्हीं के पार्टी के लोग नहीं चाहते। संसदीय मंत्री को ये जानकारी नहीं है, जानकारी तो होगी, पुराना आदमी है, वो जानबूझ के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी स्पीच हुई नहीं हुई, लेकिन एक मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री की स्पीच होती है, मुख्यमंत्री का रिप्लाई होता है, सभी सदस्यों ने जो बात रखी है, प्रतिपक्ष जो बात रखता है उसका रिप्लाई सीएम करता है, तो उसका एक मैसेज आता है कि सीएम ने सबकी बात सुनकर उनका रिप्लाई किया। आज सीएम जो भाषण दे रहा है, ऐसे भाषण दे रहा है जैसे चौपड़ पे दे रहा हो, कोई तथ्यों पे आधारित कोई बात नहीं, कहीं किसी प्रकार से बात कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अरे आप ये तो बताइए, जो सदस्यों ने जो बात कही पिछले 3-4 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर जो बात कही, उसमें एक का भी आपने रिप्लाई दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली का चुनाव चल रहा है, वहां भाषण ठोक रहे तो वो यहाँ ठोक दिया आके। इसके अलावा कोई संवैधानिक, राजनीतिक, जो यहाँ की इतिहास है, यहाँ की परंपराएं हैं, उनके तहत जो मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं रहे। 2-2 घंटे के लंबे भाषण। तो ये हम ये सुनना चाह रहे थे कि अपने भाषण के अंदर भी कहीं ये बात कहे कि मैंने फ़ोन टेप नहीं कराए हैं, या कैबिनेट मंत्री गलत जवाब दे रहा है और हम इसकी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री का धर्म होता है, जब आया पूछता कि विपक्ष के आपकी कोई दिक्कत है, मैं बोलता हूँ, वो पहले अपनी स्पीच देते ही वो हमसे आग्रह करता कि मैं इस पे आपकी तरफ से मैं रिप्लाई करता हूँ, आपकी जो डिमांड है मैं जवाब दे रहा हूँ, जो हम पे आरोप लगा है वो गलत है और हम इसकी जांच कराएंगे। इतना ही तो उसको कहना है। और सही है तो भी कह देता है कि भाई हमें कोई ऐसा शक है किरोड़ीलाल जी पे, इसलिए हम इसकी जांच करा रहे हैं। इतना ही कहना था। हम तो यही तो मांग थी हमारी। हम कोई मुख्यमंत्री को कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई तो वापस पर्ची निकलवाएं, हमने तो इतना ही कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्योंकि ऐसा समझ रहे थे दिल्ली में भाषण दे रहे हैं और पर्ची पे पर्ची उनके पास आए जा रही थी, उनको पढ़ के बोले जा रहे थे। बोलिए, लोकतंत्र का ये अपमान आज कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच है, महात्मा गांधी जी की जो सोच है, उसका अपमान ये कर रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है संविधान से, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से, विपक्ष से, यहाँ की मर्यादाओं से, परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है।
और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।